प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो दवाइयां भी ले रहे थे परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस भाई ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस हार्ट की प्रॉब्लम से चंगा कर दिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस कोरोना वायरस से बिल्कुल भी न डरें। आप जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और सभी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं उनकी मृत्यु इस कोरोना वायरस से न हो जाए, कहीं उनके परिवार वालों को ये कोरोना वायरस न हो जाए, कहीं उन्हें इस समस्या से होकर न गुजरना पड़े। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमीन। दोस्तों, सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम सब के लिए कोड़े खाए, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया ताकि हम सभी लोग चंगे हो जाएं। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम चंगे रहें, ताकि हम भले चंगे रहें। आपके जीवन में आने वाली हर एक बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके रोगों को उठा लिया। इस कोरोना वायरस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जितने रोग मिस्रियों पर पड़े, उनमें से कोई भी रोग तुम पर न पड़ेगा। और मिस्रियों पर महामारियां भी पड़ी थी। परमेश्वर हमें श्योरिटी देते हैं कि उनमें से कोई भी रोग तुम पर न पड़ेगा, तुम्हारे परिवार पर न पड़ेगा। किन लोगों पर? जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर इनमें से कोई भी रोग न पड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। हालांकि बहुत तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, बहुत से लोगों को यह बीमारी हो रही है, परंतु आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। आप पर यह बीमारी न लगेगी, आपके निकट यह बीमारी न आएगी। वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई भी बीमारी न आएगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ढाढ़स बांधना है, इस विश्वास रखना है, इस वचन पर विश्वास रखना है, इन वचनों को अपने लिए बोलना है, इन वचनों को अपने परिवार के लिए कहना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक इसी प्रकार से करेंगे। अपने वचनों को परमेश्वर आपके जीवन में फुलफिल करेंगे। आप डरे नहीं। बहुत से भाई बहन हैं जो विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, परंतु वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि कहीं उन्हें ये बीमारी ना हो जाए। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये बीमारी नहीं होगी, आपके प्राणों की हानि ना होगी। इस बीमारी से आपके प्राणों की हानि ना होगी, आपका नुकसान ना होगा, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपके प्राण परमेश्वर के हाथों में है, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में हैं और परमेश्वर के हाथों में आप सुरक्षित हैं। वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपको छुड़ाने वाला है। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, जब भी आप किसी काम के लिए जाएं, तो इन वचनों को अपने लिए कहें। रोज सुबह शाम इन वचनों को अपने परिवार के लिए कहें। प्रभु इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। निश्चय उसने आपके रोगों को सह लिया है और आपके दुखों को उठा लिया है। जितने भी रोग मिस्रियों पर पड़े, उनमें से तुम पर एक भी न पड़ेगा। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जो हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। आप दया के सागर हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज के इस शाम में मेरे परमेश्वर पिता, सच में मेरे पिता परमेश्वर, तू अनाथों का पिता है और विधवाओं का न्यायी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा रक्षक है प्रभु, हमारी ढाल है, हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़ गढ़ और हमारी मजबूत चट्टान है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने आप को खाली करके, अपने आप को शून्य करके प्रभु जी। सच में मेरे पिता हम घटे परमेश्वर और आप हमें बढ़ते चले जाइए परमेश्वर पिता। लॉर्ड आप बढ़े और हम घटें, आप बढ़े और हम घटें प्रभु। तो पवित्र पवित्र और पवित्र है, सिंहासन में महामहिम के दाहिने विराजमान है प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे पिता धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सी संगति के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए जो भूख और प्यास के साथ में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे पिता। इन लोगों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड हम आपकी उपस्थिति में आकर खुदावन तेरे नाम को सराहते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद कि जो आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया परमेश्वर, कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, तो वो परमेश्वर है जो हमारे रोगों को सहने वाला और हमारे दुखों को उठाने वाला परमेश्वर है। महिमा हो उस सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर की। मेरे प्रभु आज की शाम में ये वचन प्रभु, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन सामर्थ्य है, तेरा वचन अटल है, तेरा वचन कभी ढलता नहीं प्रभु, क्योंकि तू मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोले परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर आज के सुंदर वचन के लिए पिता। प्यारे प्रभु इस वचन के अकॉर्डिंग आज हम चलते हैं, इसे विश्वास में लेकर आते हैं, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखते हैं परमेश्वर, और कहते प्रभु उसके अकॉर्डिंग चलने में आप अपनी सामर्थ से हमें भरे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को हमें दे। होली स्पिरिट गाइड करे आज की शाम में अपने बेटे बेटियों को, हम सबको जो हम प्रार्थना में बैठे हैं, हमें गाइड करे पवित्र आत्मा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू सन एंड होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह प्रभु कोरोना वायरस जो इस संसार में बढ़ रहा है पिता, उसको लेकर डरे हुए है पिता परमेश्वर, उनके मन में जो डर है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो डर दूर हो जाए पिता। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मेरे प्रभु इनका डर दूर होने पाए, कि तूने कहा है वचन में कि जितने रोग मिस्रियों पर पड़े हैं उनमें से एक भी तुम पर ना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रभु महामारी से प्रोटेक्ट करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनको पिता परमेश्वर, जिनकी फैमिली में किन्हीं जनों को प्रभु कोरोना वायरस हो गया है पिता। हम कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस इसी समय उनके शरीर से जाने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड आप हील करें, लॉर्ड आप हील करें इसी समय परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने प्रभु इस समय टेस्ट करवाए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उनकी रिपोर्ट्स गई हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु किसी भी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह प्रभु पॉजिटिव रिपोर्ट ना आने पाए पिता, परंतु पिता परमेश्वर कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट आती है प्रभु वो नेगेटिव होने पाए पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए जिन्हें सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं प्रभु उनकी बॉडी में प्रभु जी, सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द जिनके है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया। यस माय लॉर्ड, इसी समय आपने इनके रोगों को सह लिया प्रभु, इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। कहते प्रभु ये बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, ये सिम्टम्स नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जो ये डर रहे हैं प्रभु कहीं इनकी चेकिंग हुई तो कहीं कोरोना वायरस ना इनको हो जाए प्रभु, ये डर भी इनके जीवन से आपने दूर कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते पिता,
हर एक सिम्टम्स नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में बहने लगे, इनके परिवार में जो जन बीमार है उसके शरीर में बहने लगे यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। इसी समय आप इनके बीच में से रोगों को दूर करें, हर एक सिम्टम्स को दूर करें, बुखार, सर्दी, जुकाम, बदर दर्द यीशु के नाम से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए प्रभु कि इस कोरोना वायरस से प्रभु जी आप बच्चों को प्रोटेक्ट करें मेरे पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का वायरस प्रभु उन्हें छूने ना पाए पिता। मेरे खुदावन मैं नौजवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि कोरोना वायरस उन्हें छूने ना पाए पिता, जो घरों से बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं पिता, अपना व्यापार करते हैं परमेश्वर, मेरे प्रभु किसी भी प्रकार का काम करते हैं प्रभु, होने दे वो जहां कहीं भी आप उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट करें, आपका सुरक्षा दायरा प्रभु हम उन पे रखते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में मेरे परमेश्वर, विशेषकर बुजुर्गों के लिए प्रभु, इस बुजुर्गी की अवस्था में परमेश्वर प्रभु विशेषकर प्रभु आप उन पर अपनी दया को बनाए रखें और इस कोरोना वायरस से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर हम उन्हें रखते हैं परमेश्वर पिता, लॉर्ड आपके पंखों तले उन्हें रखते हैं परमेश्वर प्रभु। इस कोरोना वायरस से आप बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन, किसी भी प्रकार का सिम्टम्स प्रभु उनके शरीर में ना पाया जाए, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु दूंगा। हाँ परमेश्वर, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते प्रभु तूने उनकी आयु को बढ़ाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में इस समय एडमिट है पिता और वो कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर, जिनकी कंडीशन सीरियस है परमेश्वर। हम आपसे दया की दृष्टि को मांगते हैं परमेश्वर कि अपनी दया की दृष्टि आप उन लोगों पर रखे खुदा और उन्हें छू ले और चंगा करे प्रभु, वो बिल्कुल नॉर्मल होकर स्वस्थ और भले चंगे होकर अपने घरों को आने पाए पिता। धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में देते, विशेषकर हमारे देश को प्रभु, जो प्रभु बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उसके फैलने को हम रोकते यीशु के नाम से मेरे प्रभु, स्टॉप हो जाए यीशु के नाम से पिता। हर एक वायरल प्रभु यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड आप दया करें प्रभु हमारे देश पर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में तुझे आदर महिमा देते। आज की रात में आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे। जो भाई बहन इस समय हमें कमेंट्स कर रहे परमेश्वर प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जिस किसी विषय के लिए आज बैठे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए प्रभु। जो हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में मैसेजेस करते प्रभु, यीशु मसीह आप उनके ऊपर अपनी दया को बनाए, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। आज की शाम में प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से जाने पाए पिता। और आज प्रभु ये भाई ये बहन इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कोड करने पाए, ऐसा विश्वास आप इनके ऊपर उत्पन्न करें कि इस वचन को प्रभु ये एक मेडिसिन की तरह अपने जीवन में लेने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।